नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGCI के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, जो भी CUET की तैयारी कर रहा है, CUET UG 2024 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एग्जाम शेड्यूल जो है, डेट शीट जो है NTA ने जारी कर दी है। इसी के संबंध में मैं संपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पब्लिक नोटिस 20 अप्रैल को जारी किया है NTA ने। इस नोटिस में हम लोग देखेंगे कि CUET की एग्जाम देने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आप देखेंगे कि एग्जाम शेड्यूल दिया है। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन अगर देखी जाए तो ये होने वाली है, आप देखेंगे बिटवीन 15 मई टू 24 मई। पहले आपने देखा होगा कि 15 मई से 31 मई के बीच एग्जाम होने के लिए कहा गया था, लेकिन अब इन्होंने बताया है कि एग्जाम 15 मई से 24 मई के बीच हो जाएगी। और आप बड़े दुविधा में थे कई विद्यार्थी कि एग्जाम ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी, किस तरह से होगी। तो ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। आप देखेंगे कि ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम में आप देखेंगे कि दो तरह से हाइब्रिड हम लोग बात कर रहे हैं मोड में ये एग्जाम होने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा, पेन एंड पेपर से भी है, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से एग्जाम होने वाली है। टोटल आप देखोगे 380 सिटीज के अंदर आपको सेंटर मिलने वाले हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कि इस एग्जाम में आपको अलग अलग पेपर को अलग अलग मोड में देना है। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। इन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो एनेक्सर 1 है, एनेक्सर 1 की अगर हम लोग बात करें तो इस एनेक्सर 1 के अंदर जो पेपर होने वाले हैं वो पेन एंड पेपर मोड में होंगे। मतलब आप लोग कहेंगे कि ये ऑफलाइन मोड में होने वाले हैं। और फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो सब्जेक्ट या पेपर एनेक्सर 2 में आने वाला है, ये आप देखोगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब ये ऑनलाइन होगा। तो आपको ध्यान से अपना पेपर, उसकी शिफ्ट, टाइमिंग और डेट ये सब देख लेना है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एनेक्सर 1, ये लिखा है एनेक्सर 1। इसमें आप देखेंगे कि टेस्ट पेपर दिया हुआ है और ये कैसे होगा, ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले 15 मई की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें आप देखेंगे शिफ्ट 1A, ये जो शिफ्ट 1A है इसका टाइम जिन्होंने दिया है, स्टार्ट टाइम 10 AM है और एंड टाइम जो है 11 AM दिया है। 60 मिनट का ड्यूरेशन है और इसमें टेस्ट पेपर आपका जो कोड है वो 306 है और पेपर है केमिस्ट्री। ये हमारा फर्स्ट पेपर जो है केमिस्ट्री। PCM वाले हों, PCB वाले हों, फिर हमने कहा PCA वाले हों, ABC वाले हों, सबके लिए केमिस्ट्री जो है ये शिफ्ट जो है फर्स्ट A में होने वाला है 15 मई को। फिर आप देखेंगे कि शिफ्ट का ब्रेक आपको मिलेगा, बीच में आप देखोगे 75 मिनट का ब्रेक है। उसके बाद सेकंड पेपर जो है हमारा वो है बायोलॉजी। ये बायोलॉजी जो है ये भी उसी डेट में होने वाला है, लेकिन शिफ्ट यहाँ पर चेंज हो गई है। शिफ्ट हो जाएगी आपकी 1B वाली जो शिफ्ट है ये 12:15 से स्टार्ट होकर 1 बजे तक रहेगी। 45 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया बायोलॉजी। इसके बाद जिन्होंने इंग्लिश चूज किया है उनका आप देखोगे शिफ्ट 2A में है, और जिन्होंने जनरल टेस्ट लिया है उनका रहेगा शिफ्ट 2B। ये 15 मई की बात हो गई। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर 16 मई की बात चल रही है। 16 मई में अगर हम लोग देखें शिफ्ट 1A में आप देखेंगे इकोनॉमिक्स हो जाएगा, शिफ्ट 1B में हिंदी हो जाएगा, लैंग्वेज जिसने चूज किया है। फिर आता है शिफ्ट 2A, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट शिफ्ट है। इसको आप देखोगे कि ये 3 बजे से स्टार्ट होकर 4 बजे के बीच में 60 मिनट का टाइम दिया हुआ है, और इसमें थर्ड वाला जो सब्जेक्ट है PCB, PCM, PCB और PCA वालों के लिए, सबके लिए सब्जेक्ट है। और ये जो है इसका टाइमिंग यहाँ पर दिया हुआ है 16 मई को होगा शिफ्ट 2A में। ठीक है, फिर जिन लोगों का PCM सब्जेक्ट है वो इसी डेट में 16 मई के दिन ही आप देखेंगे कि पहले आपको शिफ्ट ब्रेक मिलेगा 75 मिनट का, और शिफ्ट 2B में आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको यहाँ 5:15 से आप देख रहे हो 6:15 तक 60 मिनट का समय मिलेगा। और ये सब्जेक्ट आपका रहने वाला है मैथमेटिक्स। PCM का जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनका मैथमेटिक्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये हमने देखा है एक सब्जेक्ट के लिए एक ही पेपर यहाँ होने वाला है। ये एनेक्सर 1 है। ये सारे जो पेपर मैंने आपको बताए ये ऑफलाइन मोड में होने वाले हैं। फिर इसी में अगर हम लोग देखें एनेक्सर 1 में ही अगर 17 मई की बात की जाए
तो अलग अलग पेपर जो यहाँ पर दिए हुए हैं, जो लोग इससे संबंधित है वो समझ लें। जियोग्राफी है, फिजिकल एजुकेशन है, बिजनेस स्टडी है, इसके बाद हम लोग बात करें अकाउंटेंसी है, और फिर 18 मई पे आते हैं तो इसमें हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है। ये एनेक्सर 1 यहाँ पर एग्जाम जो होगी वो ऑफलाइन होगी। शिफ्ट का ध्यान रखना है, टाइम का ध्यान रखना है। फिर मैं आगे आता हूं, यहां आ गया एनेक्सर 2। अब एनेक्सर 2 में जो भी हमारे को पेपर दिए हुए हैं ये होंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ऑनलाइन मोड में ये होने वाला है। इसमें हम लोग देखें, सबसे पहला डेट यहां पर दी है 21 मई। 21 मई में अगर हम लोग देखें तो शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। 9 बजे से स्टार्ट होकर 11:15 तक को इसको दिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे बहुत सारे लैंग्वेज वाले पेपर यहाँ दिए हुए हैं, लेकिन इसमें से हमारे काम का पेपर है एग्रीकल्चर का ये जो पेपर है आपका, ये होने वाला है शिफ्ट फर्स्ट, और ये है 21 मई की। फिर 21 मई की शिफ्ट 2 में आप देखेंगे फाइन आर्ट्स संस्कृत हो जाएगा। फिर हम लोग शिफ्ट 3 में आते हैं तो साइकोलॉजी फैशन स्टडीज हो गया। फिर आप देखेंगे 22 मई को शिफ्ट फर्स्ट में कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस हो जाएगा। फिर इसी में शिफ्ट 2 में देखें तो संस्कृत है और बहुत सारे पेपर है होम साइंस वगैरह के। शिफ्ट 3 में देखें तो एंथ्रोपोलॉजी और लीगल स्टडीज है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपने कोई भी सब्जेक्ट लिए हैं तो अलग अलग शिफ्ट में और अलग अलग डेट में पेपर होने वाला है। हो सकता है पीसीए वालों को फिजिक्स अलग डेट में हो, केमिस्ट्री अलग में हो और एग्रीकल्चर अलग में हो। पीसीएम में आप देख सकते हो 2 सब्जेक्ट एक डेट में हो सकते हैं, दूसरा अलग डेट में हो सकता है। इसलिए डेट टाइमिंग का विशेष ध्यान रखेंगे। इसमें एक फायदा भी आपको हो गया है, मान लो अलग अलग डेट में पेपर है तो जिस डेट में पेपर आया हम उसी पेपर को फोकस करके जाएंगे। अगले दिन पेपर है तो हम उसका टेंशन अगले दिन लेंगे। तो कुछ फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है, दोनों मोड में परीक्षा होने वाली है। इसके अलावा कोई और जानकारी अगर आती है तो मैं अपने अगले वीडियो में जरूर लेकर आऊँगा। आप MGCI के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। और दोस्तों, मैं आपको एडवांस में शुभकामना दे रहा हूं। जैसा परिणाम MGCI के विद्यार्थियों ने 2023 में दिया, आप देख सकते हो पूरे भारत के अच्छे विश्वविद्यालय में MGCI के छात्र पढ़ रहे हैं। ऐसा ही परिणाम 2022 में भी MGCI के विद्यार्थियों ने दिया था। IRI से लेकर आप देखोगे कि भारत के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में, मध्य प्रदेश में और पूरे भारत के अंदर MGCI के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में 150 से अधिक विद्यार्थियों का चयन MGCI ने दिया है। ऐसा ही परिणाम आप भी दें, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो सेंटर है वो एडमिट कार्ड में आपको पता चलेगा। और कोई नई जानकारी होगी तो अगले वीडियो के साथ मैं आऊँगा और आपको जानकारी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।